बाबा साहेब का, शेर हूँ बाबा साहेब का और दहाड़ना मेरा काम है। उत्तर प्रदेश जिला अयोध्या का रहने वाला हूँ। अमरनाथ फैजाबादी मेरा नाम, अमरनाथ फैजाबादी मेरा नाम है। संघर्षों के साए में घनघोर अंधेरा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, उस ओर जवाना चलता है। मिल्कीपुर की चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं। चूँकि 5 फरवरी को चुनाव होना है, 8 को रिजल्ट आएगा। ऐसे में हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्याशी जो हैं सूरज चौधरी, उनके कार्यालय पर भी कुछ लोग दिख गए। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी तैयारी चल रही। सर शुभ नाम? राजा चौधरी। राजा चौधरी, कैसी तैयारी है? कितना जन समर्थन मिल रहा है? कितना जितना है सारा जन समर्थन हमें को मिल रहा है। जी 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 जी। एक तरफ पीडीए लड़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई बार जो है विधानसभा मिल्कीपुर वाले लोगों ने बाहर के लोगों को जिताया और वो यहाँ से बाहर चले गए और उसके बाद अपना लखनऊ बैठने लगे। जी 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 जी। तो अब की जनता ये चाह रही है कि उनके घर का बच्चा विधायक बन जाए। अच्छा 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 जी। अच्छा जी। नहीं तो आपके वोटर और उनके वोटर, जैसे वो पीडीए सीधे बांट लिए, पिछड़ा अगला अल्पसंख्यक जी, अरे सॉरी, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जी। आपके लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। भैया हम उनके घर ही के हैं। वो जातिवाद कर रहे हैं, वो पिछड़ा दलित कुछ कर रहे हैं, हम तो उनके घर के ही हैं। अरे भाई, लकीर खींचा है कि उनको सवर्णों कोड नहीं चाहिए, सीधा सा उनका मतलब फंडा के 3 उन्होंने बना लिया है। वो कुछ भी कह रहे हो, हम उनके घर के हैं। ये जनता जान रही है कि हमारे घर का लड़का है। जब जा काम पड़े तो जा कहा बेटवा हमारी काम कही दे, तो बेटवा हमारा काम कही दे। जी जी, बताइए। शुभ नाम क्या बाबू? विजय प्रकाश शुक्ला। सुकुल जी, तू कहाँ चला है भैया? हमारे मालिक की तरफ से हम हैं। यहाँ तो पार्टी विचारधारा सब अपना पार्टी से मतलब नहीं है। मिल्कीपुर की देखिए, मिल्कीपुर की जनता को अब की नेता नहीं बेटा चाहिए। जातिवादी राजनीति मिल्कीपुर में हमेशा होती रही है। बिल्कुल नहीं, जातवादी होती है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिल्कीपुर की जनता को अब की बेटा नेता नहीं, बेटा छोटा भाई चाहिए कि कान पकड़ के काम कराए क्षेत्र में। और वो काम केवल सूरज चौधरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। मिल्कीपुर की जनता को बेटा चाहिए। हाँ जी। यादव बाहुल्य है यहाँ। वो तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव का भी आया, कहा पीडीए मेरा लड़ेगा, पीडीए सब वो अलग की बात है। पीडीए क्या है क्या नहीं है वो सब नहीं है, लेकिन जो है अब की जो है नया चेहरा जनता चाह रही है मिल्कीपुर की। और भीम आदमी पार्टी चंद्रशेखर जी हमेशा दलितों के समाज के जो है हर सुख दुख में खड़े होते हैं। जी 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 जी। दुआ लग रहे हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है, कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? अरे हमें तो पूरा मिल रहा है, क्योंकि देखिए ना, यहाँ से कांग्रेस लड़ रही है ना बसपा लड़ रही है। जो भी बसपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी हैं वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए यार, एक लकीर खींच दी गई 2 पार्टियों में। देखिए 2 पार्टी में, एक भीम आर्मी में, एक सपा में। सपा पीडीए लड़ा रहा है जी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जी। उसके बाद अगड़ा से उसको मतलब नहीं है, उसको लेकर बहुत लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, बड़ा विवाद होता रहा। आप कहते हैं कि हमको दलितों का वोट चाहिए और सबका नहीं चाहिए, तो आप कैसे सवर्णों को कैसे साधे? नहीं, देखिए ये तो गलत बात है। चंद्रशेखर भाई तो सबके लिए लड़ रहे। अभी कानपुर में एक ब्राह्मण का घर जला दिया गया था, उसके लिए भी पहुंचे थे। चंद्रशेखर भाई सबके लिए, क्योंकि चंद्रशेखर भाई उनके खिलाफ है जो व्यक्त मनुवादी विचारधारा का है। जी जी जी। जहाँ बाकी हम तो सबके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सबका वोट चाहिए। कोई एक वोट से या एक व्यक्तिगत किसी से कोई जीत नहीं सकता। बिना सबके वोट से कोई नेता विधायक सांसद नहीं बन सकता, ये चीज़ आप जान लीजिए। ये तो कह रहे हैं कि सूरज चौधरी सभा अवधेश प्रसाद कर रहे थे, उनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं सूरज चौधरी का। भाई देखिए, अब सूरज चौधरी जाने अवधेश जी जाने, क्योंकि जब सांसदी का चुनाव चल रहा था उस समय भाई सूरज चौधरी जी सपा में थे, उनका पूर्ण रूप से समर्थन किए थे, उन्हें चुनाव जिताने का काम किए थे। लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में आए तो भाई इनका जलवा तो दिख ही रहा है। आप भी देख रहे हैं किस तरीके से युवा लोग जुड़े हैं इस समय सूरज चौधरी के साथ। एक युवा और बेटा, नाम क्या तुम्हारा? सर्वजीत नाम है, सर्वजीत पासवान। जी जी जी। सब पासवान लड़ रहे हैं जी। सब यहाँ के जितने प्रत्याशी शीशा लेदर हो गया, 3 लोग बांट मिल्कीपुर विधानसभा से तीनों प्रत्याशी जो हैं पासवान ही है। अच्छा 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 अच्छा। तो जातिवाद का गढ़ है आपकी मिल्कीपुर? जी, गढ़ तो है ही है। सबसे ज्यादा एससी का वोट है यहाँ। अच्छा, जातिवाद का गढ़ नहीं है। दरअसल बात ये है, जब ये सुरक्षित सीट है तो यहाँ से लड़ेगा कौन? ना ठाकुर लड़ सकता, ना ब्राह्मण लड़ सकता, ना वेश लड़ सकता, ना मान के चलिए जो समान वर्ग के हैं या फिर ओबीसी नहीं लड़ सकता। तो यहाँ जब एससी लड़ेगा तो लड़ेगा यहाँ पे कौन? आप बताइए कि जातिवाद का जैसे गढ़ पहले रहा, रिजर्व जब से सीट हो गई तब से तो एससी लड़ेगा। तो आपकी बात तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन 2 यहाँ के पिलर माने जाते हैं, एक यादव और एक ब्राह्मण जी। दोनों का वोट बैंक है, ज़्यादा है।
तो उनको कैसे साधेंगे आप? नहीं देखिए, बिल्कुल देखिए, क्योंकि अवधेश जी सांसद बने, देखिए कितना समर्थन यादव का कर रहे हैं। क्योंकि यादव को देख लीजिए, कहीं ठेका पट्टा नहीं दे रहे, ना कहीं नौकरी सर्विस में उनको आगे बढ़ा रहे। तो उनके लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि युवाओं का सबसे बड़ा संगठन अगर है तो भीम आर्मी है। भीम आर्मी इस समय समझ लीजिए यादव लोग पूर्ण रूप से समर्थन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को कर रहे हैं। क्योंकि आप बताइए, अवधेश जी यादव समाज के लिए मिल्कीपुर में क्या किया, आप बताइए। आप तो गाँव गाँव बाइट ले रहे हैं, बताइए आप। आपके यहाँ सांड भी एक बहुत बड़ी समस्या नहीं, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। एक सांड छोड़ने की बात करता है, एक सांड पकड़ने की बात करता है। एक सांड छोड़ रहा है, एक पकड़ रहा है, और एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 साल सांडों पे चली है। तो फिर आप बताइए। तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आज देखिए उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी वाले हो गए, और जो गांव-गांव में जाते हैं सफाई करने, और जो नेकपाल लोग हैं, आज हमने देखा कोई उनका आने वाला है, हमें लगता है कोई उनका पदाधिकारी आने वाला है, सांसद या विधायक, तो आज रोड पे सांड पकड़ रहे हैं। आज भी लाठी लेके सांड को रोड पे हका रहे हैं कि कोई ऐसा ना हो कहीं लोग देख न लें। आज तो पूरी ड्यूटी फैजाबाद से मिल्कीपुर तक लगी है सांड पकड़ने के लिए। हाँ, तो भाई देखिए, ऐसा उनका चलने वाला नहीं है। क्योंकि इस समय किसानों की क्या हालत है, कहीं वो करंट से मर रहे हैं, कहीं तार से मर रहे हैं, जो कांटा वाला तार होता है। तो भाई किसानों की हत्या, ऐसा नहीं साल में कम से कम कुछ नहीं, एक विधानसभा में 50 से ज़्यादा किसानों की मौत होती है। तो किसान भी समझदार है। अगर वो सोच रहा है कि हम ऐसे व्यक्ति वोट दे कि जो हमारी रक्षा सुरक्षा कर सके, अगर वो कर सकते हैं, सूरज चौधरी जी कर सकते, बाकी कोई की बस की बात नहीं कि यहाँ के किसानों को अधिकार या न्याय दिला दे। जी। आप युवाओं के लिए क्या योजना है? युवाओं को हमेशा यहाँ पे इग्नोर किया गया, क्योंकि राजनीति ऐसी एक यहाँ की रही है जी कि उसमें विकास का अभी भी पिछड़ा, जब भी काफ़ी लोग यहाँ पर जो भी सत्ता में रहे हैं, लेकिन कुछ युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया है। नहीं, अब युवाओं के लिए अगर देखिए, हमारे यहाँ मान लीजिए इस ये जो चुनाव है, इससे ना कोई सांसद बन यानी कि कोई सरकार बना नहीं सकता, चाहे वो जीते या हारे। कालर की लड़ाई है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर यहाँ से अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जीतती है, तो जैसे मान के चलिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था युवाओं के लिए करेगी ही। लेकिन अगर 2027 में पूर्ण रूप से सरकार अगर हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की बनती है, तो नौकरी भी मिलेगी, और जो भी समस्याएं रुकी, हर प्रकार की समस्या का समाधान युवाओं के लिए किया जाएगा। क्योंकि देखिए अभी में भाजपा में कितना पेपर लीक हुआ, आप देख ही रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में युवाओं के लिए बहुत बड़ी कमी है। लेकिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी, तो युवाओं को पूर्ण रूप से पूरी व्यवस्था मिलेगी। क्या कह रहे हैं युवाओं के लिए? युवाओं के लिए ये कह रहे हैं कि अगर ये सूरज भैया यहाँ के विधायक बने, यहाँ की जनता अगर इनको चुना, तो युवाओं के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। जी। हाँ, यही संदेश। संघर्षों के साए में घनघोर अंधेरा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, उस ओर जवाना चलता है। युवा साथी पूरा तन मन धन से भाई सूरज चौधरी की ओर लग गए हैं। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन देने के लिए लग गए हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थन में आ गए हैं। तो समझ लीजिए, आप बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पत्रकार महोदय जी हैं, आप दिन भर निकलते रहते हैं, हर एक गली, हर मिल्कीपुर विधानसभा के हर एक क्षेत्रों में, हर एक गलियों में, हर गाँव में जाते हैं, हर लोगों से मिलते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर किसका माहौल बढ़िया है और कौन निकल रहा है, कौन आगे सत्ता चीफ जो सबसे ज़्यादा किसके फैन फॉलोइंग है, या किसको सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाला है। जी। आपको देखकर ऐसे ही हो जाता होगा एहसास कि हाँ, वाकई में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो यहाँ पर अपना पहली बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस विधानसभा से पहली बार उतार रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोगों की विजेता होगी, जिस हिसाब से हम लोग की जीत होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में आप लोग स्वयं देखेंगे ये चीज़ की। और मैं किसी पार्टी और किसी संगठन की बुराई नहीं करता। देखो, जो मेरा काम है, अगर मैं काम अच्छा करूँगा तो लोग ऑटोमेटिक हमारी भलाई करेंगे। भाई किसी की बुराई करने से हम आगे नहीं चढ़ सकते। भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा कहते रहते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता। हमारे समाज के लोग अगर हमारा साथ दे दें तो हम जो चाहेंगे हर हाल में उसे मुझे मिल जाएगा। अरे 85%, 85-90% हम आते हैं भाई। अगर 85 से 90% हम आते हैं, जिस दिन चाह लेंगे हम लोग पूरा सत्ता का पूरा सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो चुटकियों का काम है, चुटकियों का यूँ बदल के फेंक देंगे। क्या बात है, क्या बात है। और मुख्यमंत्री क्या है, पूरी सत्ता पे हम जो है कब्जा कर लेंगे। ये है, नए युवा हैं, नया जोश है। लेकिन अब 5 तारीख को चुनाव होगा, उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। देखिए, जितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो दावे कर रहे हैं, अपने दावे पर कितने खरे उतरते हैं। और शेर हूँ बाबा साहेब का, शेर हूँ बाबा साहेब का, और दहाड़ना मेरा काम है। उत्तर प्रदेश जिला अयोध्या का रहने वाला हूँ। अमरनाथ फैजाबादी मेरा नाम, अमरनाथ फैजाबादी मेरा नाम है।